तो अगर आप 2000 के प्राइस रेंज में एक वायरलेस माइक्रोफोन देख रहे हो और आपको उसको फ़ोन पे भी यूज़ करना है, एंड्रॉयड, आईफोन एंड इवन डिजिटल कैमरा में, DSLR या मिररलेस में, तो रैंडमली मुझे एक ये माइक्रोफोन मिला जो टेस्टिंग के बाद आई रियलाइज्ड कि 2000 के रेंज में इट इज़ एक्चुअली वेरी इंप्रेसिव। आपको बढ़िया आउटपुट मिल सकता है। डिटेल में सैम्पल्स के साथ बात करेंगे, बट उससे पहले एक बार अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। अब इस बॉक्स के अंदर आपको ये पाउच मिलता है और इस पाउच के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे केबल है USB to Type-C चार्जिंग के लिए। उसके बाद आपको 2 विंड स्क्रीन मिल जाते हैं माइक्रोफोन्स के लिए, एंड देन यहाँ पे 2 माइक्स हैं। अब ये माइक्स देखने में थोड़े से बल्की हैं, स्क्वायर शेप के, मतलब आज से 1-1.5 साल पहले ऐसे माइक्स आते थे, बट उसका रीज़न ये भी है कि ये आपके कैमरा से भी कंपेटेबल है, तो वो कहीं ना कहीं एक बेनिफिट रहेगा। उसके अलावा ये रिसीवर है। अब ये जो रिसीवर है ये एक्चुअल गेम चेंजर है, बिकॉज यहाँ पे आप देखोगे तीनों अडेप्टर्स आपको इसी रिसीवर में लगे हुए मिल जाते हैं बिल्ट इन, चाहे वो लाइटनिंग हो, चाहे वो Type-C हो, एंड इवन 3.5 mm जैक जो आप डायरेक्टली अपने कैमरा में लगा सकते हो। तो कोई केबल्स का झंझट नहीं है, ना ये हैंग होगा, डायरेक्टली आपको तीनों अडेप्टर्स यहाँ मिल जाते हैं। इसकी बात आप डिटेल में आगे करेंगे। अब रिसीवर में ही आपको यहाँ पे 3 लाइट्स मिलेंगी, और एक चीज यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इसकी बिल्ट इन बैटरी है, इवन दोनों माइक्स की अपनी बैटरी है, एंड आपको कोई भी चार्जिंग केस नहीं मिलता है। तो उसका ड्रॉबैक ये हो जाता है कि आपको तीनों यूनिट्स को अलग अलग चार्ज करना पड़ेगा। और एक चीज जो मुझे इसका माइनस पॉइंट लगा कि आपको साथ में सिर्फ एक केबल मिलती है जो USB to Type-C है, तो एट अ टाइम आप एक ही डिवाइस चार्ज कर पाओगे। अदरवाइज आपको अलग से ऑनलाइन कुछ ऐसी एक केबल मंगानी पड़ेगी जिसमें 3 Type-C पोर्ट आपको मिल जाए। अब अगर मैं ट्रांसमीटर की बात करूं, जो आपका माइक्रोफोन रहता है, इसमें ऊपर की तरफ माइक है जो ओमनी डायरेक्शनल है, हर डायरेक्शन से ये वॉइस को कैप्चर करता है। राइट साइड में आपको 3 बटन दिखेंगे जिसके थ्रू आप सारे फंक्शंस मैनेज कर पाओगे, एंड आगे की तरफ आपको ऊपर 2 लाइट इंडिकेटर्स दिखेंगे जो बैटरी और लिंक के लिए हैं, एंड सेंटर में यहाँ पे म्यूट, रिवर्ब एंड नॉइस रिडक्शन के आइकन है। तो इनको एनेबल कैसे करना है, देखो जब आप माइक नॉर्मली यूज करोगे सब कुछ ऑफ रहेगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम प्लस माइनस का जो बटन है ना, इससे आप अपने वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो, जो आपने टेस्ट में सुना होगा। उसके अलावा अगर आप प्लस बटन प्रेस करके रखते हो, नॉइस रिडक्शन ऑन एंड ऑफ आप कर सकते हो। माइनस को प्रेस करके रखोगे तो रिवर्ब मोड ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। तो ये कुछ फंक्शंस हैं जो आपको इस माइक्रोफोन में मिल जाते हैं। तो अब एक काम करते हैं, अभी तक जो आप ऑडियो सुन रहे थे वो DJI माइक 3 से आ रही थी, अब हम इस माइक पे स्विच करते हैं ताकि आप डिफरेंस सुन सको। तो अब मैंने यहाँ वेलोमैक्स माइक लगा लिया। अब जो आप ऑडियो सुन रहे होगे वो इसी माइक से आ रही है, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा, और हमने कैमरा पे डायरेक्टली कनेक्ट किया है। अब जैसे मैं बोल रहा था, जो रिसीवर है इसमें बिल्ट इन बैटरी है, तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा, बैटरी उसकी कभी भी खत्म हो सकती है, तो वो भी चार्ज रखना। बाकी अभी आप ऑडियो सुन सकते हो इंडोर का, आपको एक आइडिया लग जाएगा। थोड़ी आउटडोर में हमने टेस्टिंग करी है, उसके बारे में देख लेते हैं, जो डिस्टेंस टेस्ट है और ऑडियो क्वालिटी। अच्छा, तो अब हम एक आउटडोर, यहाँ पे एक नोएडा में कोई नया पार्क खुला है, वहाँ पे आए हैं ऑडियो टेस्ट करने के लिए। अभी नॉइस कैंसलेशन वगैरह सब ऑफ है। ये नॉर्मल सिचुएशन में जो आप ऑडियो सुन रहे हो, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि अगर आप बाहर व्लॉगिंग कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, रील्स बना रहे हो, तो इस माइक से आपको ऑडियो कैसे मिलता है। मैंने पास में ही लगा है, सो दैट यू विल गेट अ फेयर आइडिया जब आप इस तरीके से वीडियोस बनाने वाले हो आउटडोर सिचुएशन में, तो ऑडियो कैसे आएगा। अभी यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कुछ स्पीकर्स वगैरह लगाए हुए हैं जब बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, तो नॉइस थोड़ी आपको आ रही होगी। वो कैंसलेशन का टेस्ट इसके बाद करेंगे। बट यहाँ पे अब मैं एक काम करूँगा, मैं थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, ठीक है, तुम इधर ही रहना, मैं पीछे जा रहा हूँ। तो ये हम डिस्टेंस का टेस्ट कर रहे हैं कि कितना प्रैक्टिकली लाइन ऑफ साइट में हम पीछे जा सकते हैं, तो उससे एक आइडिया लग जाएगा कि मैं जाता हूँ अराउंड 80-100 फीट तक जा रहा हूँ, और फिर पीछे जाके एक बार बैक दिखाऊंगा, दिखाने के लिए कि लाइन ऑफ साइट में अगर हम हैं, और अगर आप पीछे भी बैक भी दिखाते तो ऑडियो कट होते नहीं होता। तो अभी मैं अराउंड 70-80 फीट दूर हूँ, ठीक है। अब मैं पीछे मुड़ रहा हूँ बोलते बोलते। अब ये साइड है, साइड में 90 डिग्रीज़ में है, ऑडियो आ रहा है तो बढ़िया है। अब मैं प्रॉपर बैक दिखा रहा हूँ। अब अगर ऑडियो कट हुआ है नहीं हुआ, उससे बहुत चीज़ें पता लगती हैं, बट अगर ऑडियो कट नहीं हुआ था देन इट्स अ गुड थिंग। बाकी पीछे से आपको नॉइस आ रही होगी, वो भी हम टेस्ट करेंगे, अभी वो सब ऑफ है। सो होपफुली आपको एक आइडिया लग गया है कि इसका ऑडियो परफॉर्मेंस कैसा है। अच्छा, तो अभी इसका नॉइस कैंसलेशन ऑफ है, तो यहाँ आसपास ना थोड़ा ये स्पीकर्स हैं जिससे आवाज़ आ रही है, तो मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा चुप होता हूँ, आई विल बी क्वाइट एंड आप नॉइस हेयर कर पाओगे। फिर मैं नॉइस कैंसलेशन एक बार ऑन करूँगा। तो अब नॉइस कैंसलेशन ऑन हो चुका है। आपने एक तो नॉर्मल साइलेंस में भी डिफरेंस सुना होगा, और अब मैं उसी पिच पे वोकल्स में भी बोल रहा हूँ, उतना ही नॉइस चल रहा है। तो आपको एक बार वोकल्स के साथ नॉइस कैंसलेशन ऑन का आइडिया लग जाएगा। एक बार मैं दोबारा ऑफ करता हूँ बोलते बोलते, तो अब नॉइस कैंसलेशन ऑफ हो चुका है। तो वोकल्स का आपको कुछ डिफरेंस लग रहा है नहीं लग रहा, आप कमेंट करके बताना। मैं स्टूडियो जाके जब सुनूंगा देन आई शेयर माय व्यूज़ अबाउट इट। अच्छा, अब इसमें एक ये रिवर्ब मोड भी मिलता है जो आप अभी सुन सकते हो, आपको थोड़ी एको वाली आवाज़ आ रही होगी, तो एक ऑप्शनल फीचर है जिसको आप यूज़ कर सकते हो। एंड मुझे नहीं लगता ज़्यादा भी यूज़ करेंगे, मैं पर्सनली यूज़ नहीं करता, बट एक ऑप्शन है इन केस यू वांट टू यूज़ इट।
अच्छा, अब इसमें ना आपको लेवल्स भी मिलते हैं जिसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। बेसिकली वॉल्यूम आप किस पिच पे बोल रहे हो, तो अभी मैंने सबसे लो रखी हुई है। अब मैं प्लस एक बार प्रेस करूँगा, आपको अलग मल्टीपल लेवल्स मिलते हैं। तो अभी ये एकदम माइनस पे है। अभी मैंने एक बार प्लस कर दिया है तो पहले वाले लेवल से कुछ फ़र्क होगा। अभी एक और बार मैंने प्लस करा है तो ये अभी हम थर्ड लेवल पे आ चुके हैं। एंड ये भी एक आई थिंक ये लास्ट लेवल है, 3 या 4 आपको लेवल्स मिलते हैं। तो इस तरीके से ये अभी हम मैक्सिमम जो लेवल है उस पर यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम कैमरा से ये माइक को कनेक्ट करके ऑडियो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको एक सुनने को भी पता लग जाएगा इन केस आप ये माइक्रोफोन अपने कैमरा में कनेक्ट करने वाले हो। अभी नॉइज़ कैंसिलेशन वगैरह सब ऑफ है। जो लेवल है ऑडियो का वो 4 में से मैंने थर्ड पे रखा है, तो उससे भी एक बढ़िया आपको पता लग जाएगा। क्योंकि मैक्सिमम में मुझे लग रहा था आवाज़ थोड़ी सी फट रही थी, तो आई हैव केप्ट इट एट 3 आउट ऑफ 4। तो अभी एक बार एक काम करते हैं, मैं वो डिस्टेंस वाला टेस्ट भी कर रहा हूँ। 85 mm लेंस है, शायद आपको उतना डिस्टेंस ना लगे, बट मैं उतने ही डिस्टेंस पे जाऊँगा जितना हमने फ़ोन के टाइम किया था। तो अभी आई थिंक मैं अराउंड 80 फीट्स के आसपास दूर आ चुका हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले साइड को देख रहा हूँ एंड बोलते बोलते अगर मैं अपनी बैक दिखा रहा हूँ तो अब अगर ऑडियो आ रहा है, कट हो रहा है, वो आपको एक आइडिया लग जाएगा। अगर कट नहीं हुआ दैन इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज ये 2200 का माइक्रोफोन है। बहुत से इस रेंज के जो माइक्स हैं वो ऑडियो कट कर देते हैं जब मैं बैक दिखाता हूँ। एक बार थोड़ा पास हूँ, अगेन मैं एक बार बैक दिखा देता हूँ, अभी भी अगर ऑडियो आ रहा है देन आई थिंक ये कहीं ना कहीं बहुत से टेस्ट में पास हो चुका है। अच्छा, तो अब मैं उसी जगह पे हूँ जहाँ हम फ़ोन से नॉइस रिडक्शन कर रहे थे। अभी नॉइस रिडक्शन ऑफ है। थोड़ी देर मैं बोलना बंद करूँगा, चुप होऊंगा, आप एम्बियंस का नॉइस सुन सकते हो एंड देन मैं नॉइस रिडक्शन ऑन करूँगा। ठीक है, तो अब नॉइस रिडक्शन ऑन हो चुका है। तो अब आप वोकल्स के साथ एक बार सुन सकते हो कि अगर मैं उसी पिच पे उसी लेवल पे बोल रहा हूँ, नॉइस रिडक्शन ऑन है। और अब मैं नॉइस रिडक्शन ऑफ कर चुका हूँ। तो वोकल्स में कितना फ़र्क पड़ता है नॉइस रिडक्शन से, एंड ऑब्वियसली एम्बियंस जो नॉइस है, जो साउंड आ रहा है, वो कितना करेक्ट हो पा रहा है, तो आपको सुनने को पता लग गया होगा। तो जैसे आपने ऑडियो सुना, मुझे पर्सनली 2000 के हिसाब से ये माइक का ऑडियो बहुत इंप्रेसिव लगा। जो हमने आउटडोर सिचुएशन में शूट करा है, नॉइस रिडक्शन ऑफ रखते हुए भी अच्छा खासा ऑडियो कैप्चर कर रहा है। एंड ऑब्वियसली जो हमने नॉइस रिडक्शन ऑन किया, आपने डिफरेंस सुना होगा। मैं जब पीछे भी मुड़ा तो ऑडियो कट नहीं हुआ। जो कई माइक्स जो 4-5 हज़ार के आते हैं वो भी इतने डिस्टेंस पे कई बार कट कर देते हैं ऑडियो। तो उस हिसाब से ओवरऑल द क्वालिटी इज़ गुड, चाहे कैमरा में हो चाहे फ़ोन में हो, वो सब आप सुन चुके हो। अब अगर मैं इसके रिव्यू की बात करूं, देखो पहले मैं पॉजिटिव्स की बात करता हूं। क्वालिटी बहुत अच्छी है, नॉइस रिडक्शन का परफॉर्मेंस अच्छा है, डिस्टेंस टेस्ट इसका बढ़िया था। सबसे बढ़िया चीज़ इसका जो रिसीवर है उसी में आपके तीनों अडाप्टर्स हैं। तो अगर आप आईफोन 14 या उससे पहले 12, 13 कोई भी यूज़ कर रहे हो उसमें लगा सकते हो। लेटेस्ट आईफोन, लेटेस्ट एंड्रॉयड फ़ोन्स जो टाइप सी पोर्ट वाले हैं, इवन कोई भी डिजिटल कैमरा में 2000 का माइक ढूंढना बहुत मुश्किल होता है, जो आपको इस माइक में मिल सकता है। अब बेटर क्या हो सकता था, ऑब्वियसली ये माइक थोड़ा हैवी है, तो वो एक चीज़ कंसिडर करना। क्लिप है, मैग्नेट नहीं मिलता है, वो भी एक फैक्टर है। और हाँ, एक और मेजर ड्रॉबैक इस माइक का ये है कि जो इसकी लाइट की विजिबिलिटी है, जो आइकन्स है, बहुत हल्की है। इंडोर भी आपको ठीक ठाक दिखेगा, बट अगर हल्की सी ज़्यादा लाइट होगी, आप आउटडोर शूट कर रहे हो, लाइट की विजिबिलिटी ऑलमोस्ट ज़ीरो है। तो आपको बहुत हल्के से आप देख रहे होगे, मैं शूट के ड्यूरिंग हाथ ऐसे रख के देख रहा था, बिकॉज आपको एकदम शैडो क्रिएट करना पड़ेगा देखने के लिए। तो वो भी ये कहीं ना कहीं माइनस पॉइंट हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला, तीनों को आपको इंडिविजुअली चार्ज करना पड़ेगा, तो वो थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं। बट इस प्राइस रेंज में ऐसी क्वालिटी मिलना इज़ अ वेरी गुड थिंग। मुझे पॉजिटिव ज़्यादा दिख रहे हैं रादर देन नेगेटिव। एक और चीज़ मैं बोलूँगा, ये ऑल्दो वेलोमैक्स ब्रांड का माइक्रोफोन है, जो आप में से बहुत लोगों के सुना नहीं होगा, बट सेम डिज़ाइन में आप देखना, ग्रेनारो भी यही माइक सेल कर रहा है और 1-2 ब्रांड्स हैं, सेम डिज़ाइन है, सब कुछ सेम है, बस ब्रांडिंग चेंज हुई है। तो आइडियली आपको क्वालिटी सेम ही मिलेगा। तो आई थिंक इट इज़ अ गुड बाय फॉर 2000 रुपीज़। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या टैग मिल जाएंगे, आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी अगर आपको कुछ कंपेरिजन चाहिए वो आप बता देना। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।